उत्तर प्रदेश हुकूमत के तब्दीली मजहब कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस संजय यादव की बेंच इन अर्जियों पर समाअत करेगी। सौरभ कुमार समेत 4 अर्जी गुजारों ने तब्दीली मजहब कानून को चैलेंज किया है। अर्जी में तब्दीली मजहब कानून को मनसूख करने की दरखास्त की गई है और इस कानून के गलत इस्तेमाल का अंदेशा जाहिर किया गया है। अर्जी गुजारों ने तब्दीली मजहब कानून को गैर जरूरी और गैर आईनी बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज इस पे सुनवाई करेगा। रुख कर लेते हैं इलाहाबाद का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ रहे हैं। मुश्ताक, एक अहम अर्जी जिसको लेकर कई तरह की शिकायत भी मौसूल होती रही और इसी के मद्देनजर अर्जी दाखिल की गई जिस पर सुनवाई होने वाली, क्या वक्त मुकर्रर किया गया है? सना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये अर्जी नहीं, अर्जियां हैं। तकरीबन 4 अर्जियां हैं जो चीफ जस्टिस ने क्लब कर दी थी। यानी इन चारों अर्जियों में जो कानून पास हुआ है, यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है यूपी में, उसके खिलाफ है। इस पूरे ऑर्डिनेंस का जो नाम है हिंदी में दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, ये इस कानून का नाम है। और जिसको एडवोकेट सौरभ कुमार ने चैलेंज किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इन सौरभ कुमार की अर्जी पर बाकी की 3 अर्जियों को भी क्लब कर लिया गया है, जिस पर आज समाअत होनी है। सौरभ कुमार की तरफ से इस अर्जी को ये कहकर चैलेंज किया गया है कि ये आईन के खिलाफ है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस कानून के एतबार से, आईन के एतबार से और अखलाकी एतबार से, तीनों तरह से ये कानून उसके खिलाफ है। लिहाजा ये ऑर्डिनेंस इसको वापस लिया जाना चाहिए। तो आज इस पर समाअत है और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में इसकी समाअत होनी है और सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी इस पर बहस करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। काफी अहम मामला है सना कि इसमें सलामत अंसारी का भी एक मामला है और इसमें समरीन बानो का भी एक मामला है। और ये जो कहा गया है, जो इख्तिबासात है इस कानून के, इसमें पहला ये ऑर्डिनेंस में जो सबसे काबिल एतराज जो चीज है जिसको चैलेंज किया गया है, उसमें एक ये है कि इस तरह की शादी जिसको लव जिहाद का नाम उर्फ आम में दिया गया है, इस तरह की अगर शादी की जाती है तो पेशगी इजाजत 60 दिनों से पहले जिला मजिस्ट्रेट से लेनी होगी। जिसमें दूसरा ये कहा गया है कि इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट तब्दीली मजहब के वजूहात की जांच कराएगा। तीसरा ये है कि तब्दीली मजहब या शादी के बाद तस्दीक भी जो है जिला मजिस्ट्रेट करेगा कि ये तब्दीली मजहब हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। चौथा ये है कि तब्दीली मजहब कराने वाले को पेशगी इत्तला देनी होगी। जिसने तब्दीली मजहब कराया है यानी मौलवी या पंडित जिसने कराया है, उसको भी इस बात की इत्तला देनी होगी। बिल्कुल, ये तमाम लूप होल्स हैं जिसको लेकर ये कानून ऐलान से लेके अमल आने तक मुतनाज़ा रहा, तनाज़े से घिरा हुआ रहा। अब देखना ये होगा कि चैलेंज करने वाली अर्जियां, जैसे कि आपने बताया कि 4 अर्जियां हैं जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। अब देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई अपना रिमार्क्स देता है, क्योंकि इससे पहले कि इलाहाबाद के अगर जजमेंट की बात करें तो 2 बार ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो रिमार्क्स काफी अहम थे, वो एक बार की अगर हम बात करें तो उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि तब्दीली मजहब के लिए, शादी के लिए तब्दीली मजहब जरूरी नहीं है। और दूसरा एक और अहम जजमेंट था जिस पर सभी ने अपनी राय भी जाहिर की थी और उसको काबिल सताइश भी बताया था, जिसके जरिए कहा गया था कि अगर कोई बालिग जोड़ा है तो वो अपनी पसंद की शादी कर सकता है। तो ये 2 जजमेंट थे। अब देखना ही होगा कि आज जब सुनवाई होगी तो अदालत का क्या कुछ रिमार्क्स रहता है। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और तफसीलात लेते रहेंगे। मुश्ताक आमिर, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।